सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट ट्रेडर। फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअली आपने टाइटल पे देखा होगा कि आज की जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बिल्कुल ही यूनिक होने वाली है, बिल्कुल अलग होने वाली है। होता क्या है, क्योंकि देखिए अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेंडिंग मार्केट में कोई भी यहाँ पे आकर के पैसा बना सकता है। अगर उसको लिटिल बिट नॉलेज है तो पैसा कमा लेगा। उसको देखना क्या है, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है तो हर राइज़ पे सेल करना है, और अगर बाइंग प्रेशर है तो हर डिप पे बाई करना है। ये बहुत सिंपल है, मार्केट में ईज़िली पैसा बनाया जा सकता है अगर आपको थोड़ी-सी भी जानकारी है इस चीज़ की, नॉलेज है, ठीक है? तो अब इन केस होता क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज़ है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मार्केट साइडवेज़ है, तो साइडवेज़ कंडीशन में होता क्या है कि हमारे जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं या बिगिनिंग ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे बिगिनर्स हो गए या जो भी हैं, उनसे क्या होता है कि वो जितना भी ट्रेंडिंग मार्केट में अर्न करते हैं, बाकी मार्केट्स में वो अपना यहाँ पे गँवा के चले आते हैं, ठीक है? ट्रेंडिंग मार्केट में तो कमा लिया, बट होता क्या है कि अगर वो साइडवेज़ में फँस गए तो पूरा पैसा उनका चला गया। तो टाइम फालतू का ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे अगर मार्केट साइडवेज़ है, ठीक है? अगर मार्केट साइडवेज़ है तो देखिए यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। पहला उसमें से क्वेश्चन ये है कि हमें देखना क्या है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि साइडवेज़ जब मार्केट होता है ना तो उसमें कोई ट्रेंड नहीं चलता है, उसमें होता क्या है, मार्केट वहीं 10-20 पॉइंट पे ऊपर नीचे कर के आपका पूरा कैपिटल बिल्कुल एम्प्टी करा देगी, ख़त्म कर देगी। तो इस केस में होना क्या है, आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि अब मुझे वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ेगा कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारे पास सपोर्ट कौन सा है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कौन सा है। और थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे अहम क्वेश्चन है, कि क्या ऐसे कोई इंडिकेटर्स भी हैं जो हमें इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इंडिकेटर्स आपको केवल इंडिकेट करते हैं, फाइनल कंफर्मेशन नहीं देते हैं, बट अराउंड 70 to 80% आपकी ट्रेड कंफर्म हो जाती है अगर आपको इंडिकेटर्स का सही से नॉलेज है, ठीक है? तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और इन 3 क्वेश्चंस का केवल एक ही सॉल्यूशन है, स्कैल्पिंग। आपको स्कैल्पिंग करने आनी चाहिए। जैसे कि मान चलिए अगर आपने साइडवेज मार्केट है तो आपको अगर पता है कि यहाँ पे मुझे सीई साइड में जाना है, क्योंकि प्रीवियसली देख सकते हैं कि अभी ये हमारा लो है, तो जितने बार भी डिप आएगा उतने बार हमें बाइस करना है, ठीक है? तो हमने सी लिया और करीब-करीब 10-20 पॉइंट पे हमने माइनस कर दिया और हमारा प्रॉफिट हो गया। तो स्कैल्पिंग में होता क्या है कि अगर आप कोई बल्क क्वांटिटी लेकर के जाते हैं या कम क्वांटिटी लेकर के जाते हैं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप हार्डली आप 10 से 12 या 15 पॉइंट लेकर के आप मार्केट में तुरंत आप आ जाओगे, और एसएल आप 4 से 5 पॉइंट का देकर के आप आ जाओगे। यहाँ पे अगर आपने वेट किया आपका पूरा कैपिटल घुस जाएगा। तो चलिए आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है ये है बेसिकली कि आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसे करोगे। तो इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट को जानना ज़रूरी है, जो अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मार्केट का ट्रेंड देखना ज़रूरी है। तो देखिए अभी आपको ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको हमेशा 1 मिनट की कैंडल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास चार्ट लगा हुआ है ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है? तो 1 मिनट के चार्ट पे ही आपको एनालाइज करना है यहाँ पे। अब देखो जैसे कि आप देखोगे कि 2 तारीख का यहाँ पे चार्ट है, ये हमारा 2 तारीख का चार्ट है, अराउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? आप एरिया देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और 2 तारीख का चार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है? ये मार्केट रही। अब इसमें आप क्या ही मार्केट में करोगे, आप तो लॉस पे लॉस ही देकर के आओगे। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लॉस देकर के आओगे, ठीक है? क्यों देकर के आओगे? क्योंकि आपको कंफर्म ही नहीं है कि आपको ट्रेड लेना कहाँ पे। आप साइडवेज मार्केट में उलझ करके जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए होंगे वो आपका गया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई यही करना है कि आप अगर साइडवेज मार्केट में भी तो आप कैसे कमा रहे हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, जब भी आपकी मार्केट प्रीवियस दिन पे, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले अगर आपकी मार्केट
क्लोज हुई है कहीं भी, ठीक है, कहीं भी क्लोज हो रही है और नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट आपकी अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब गैप अप ओपनिंग हो रही है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, गैप अप ओपनिंग हो रही है तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आ जाना है कि मार्केट आज पॉजिटिव साइड ही है, ठीक है। आप पॉजिटिव साइड ही बैठे हो, आप नेगेटिव साइड बैठे नहीं हो, तो आपको केवल सोचना क्या है कि आपको हमेशा सीई साइड ही सोचना है, पीई साइड सोचना ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर अब यहीं पे जस्ट अगर इसका अपोजिट होता है कि मान चलिए अगर आपकी मार्केट फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे पे यहाँ पे क्लोज हुई थी, ठीक है, अब नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है, तो आप हमेशा आपको याद रखना है कि एवरी डिप पे आपको बाई करना है, एवरी डिप पे बाई करना है, सेल के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपकी मार्केट जस्ट अपोजिट साइड अगर बात करते हैं कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोज हुई और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो ये आपको यही सोच के चलना है कि मार्केट बेशक ये ऊपर जा रही हो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से वापस आएगी, बट होना क्या है, अगर मार्केट भाई गैप डाउन हुई, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसका तो लो तोड़ना पड़ेगा ना, इसका लो तोड़ के तभी जाएगी। बट होना क्या है, अगर साइडवेज रह गई मार्केट तो ये ऊपर जा करके यहाँ आएगी, नहीं तोड़ पाएगी, फिर यहाँ जाएगी और ये आपका साइडवेज है। अब आपको गैप डाउन में करना क्या है, जितने बार भी राइज होता है आपको सिर्फ पीई साइड दे रहा है, मतलब कि सेलिंग साइड देखना है, ठीक है। ये आपकी साइकोलॉजी हो गई, ये आप इतना समझ गए, इतना आपको क्लियर है, आपको सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान देनी है। नाउ अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सेकंड हमें ये करना है कि देखिए, अब जैसे ये साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पर तो आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस प्रॉपर चाहिए होंगे, तो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको एक इंडिकेटर की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम है मूविंग एवरेज। आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा, बट उसका प्रॉपर यूसेज कहाँ पे होना है, कैसे होना है, ये चीज़ आप देखिए मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये देखिए ये वीडियो आपको पूरी तरीके से तभी समझ में आएगी जब आप पूरी देखोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, नॉट एन इशू, आप मत देखो, मैं डायरेक्टली बोलूँगा आप मत देखो, आप देखो सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो, ठीक है, और इसकी सेटिंग्स में आप इसको जा करके सिंपल सा आप इसको 20 कर लो, 20 ही आपको करना है। अब देखो यहाँ पे अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगी, इन केस अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा। आप यहाँ देखो मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहेगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा ट्रेंडिंग मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, अगर आप मार्केट बुलिश है तो एक बार राइज होगा, देन एक डिप आएगा, फिर अगेन हाई न्यू हाई बनाएगा, फिर अगेन डिप आएगा, फिर न्यू हाई बनाएगा, फिर डिप आएगा, फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर हम बात करें कि मार्केट सेलिंग में अगर है तो देखिए बहुत सिंपल सा है, मार्केट डाउन आएगी, एक बार राइज करेगी, फिर डाउन आएगी, फिर राइज करेगी, फिर डाउन आएगी, फिर राइज करेगी, फिर डाउन जाएगी, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करें, जब ये ना डिप जा रही है, ना डाउन जा रही है, ना अपवर्ड जा रही है, कहीं नहीं जा रही, तो यहाँ पे हमारा क्या करना है, आज की हमारी वीडियो इस कॉन्सेप्ट में। देखिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल सा है, जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस कैंडल्स हैं कहीं भी आप ले लो, जो हम पहले इसकी प्रीवियस कैंडल्स देखेंगे। अब देखो इसमें 20 EMA जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, मतलब कि कोई एक डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पे करता जा रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आपने नोटिस कर लिया कि ये आपका ऊपर नीचे अगर कर रहा है तो आप ये समझ जाओ कि ये जो है मार्केट आपकी साइडवेज मार्केट है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ना बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होने वाला है, इसमें देखो बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन। या एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा है ये, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ देखो, आप इस चीज को नोटिस करो, क्या है भाई, एक सेकंड, ठीक है, आप सिंपल से देखो। अब देखिए यहाँ पे बीच का आप स्ट्रक्चर देखिए, बीच में अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो अब देखिए ना, ये यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे साइडवेज कर रखा। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, पहला इंडिकेटर लगा लिया, अब आपको इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट आपका
यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहा है। प्लस जो बहुत अहम बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि देखिए मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक है, अपसाइड मूवमेंट दिया। कहीं भी आप देख लीजिए, अगर जैसे गैप अप ओपनिंग हुई, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस दिन की बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग हुई। अब हमारा सबसे पहले फोकस क्या है कि हमें सीई साइड ही पोजीशंस देखना है, पी साइड बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। सेकेंडली हमें ये चीज़ देखना है जैसे कि इसने ये पहला लो बनाया, ठीक है, अब ये पहला लो बनाया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लो बना, अब ये पहला लो टूट नहीं रहा है कहीं भी। आप देखो ना पूरे दिन अगर इसने पहला लो बनाया तो टूटा नहीं, क्यों नहीं टूटा? क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है। तो हमें सी साइड देखना, मार्केट बुलिश ही है, बेशक वो वहीं पे साइडवेज कर रहा है बट वो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि पहला जो भी लो है उसको लेकर के हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ देख लो। अब जैसे अगर सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप सपोर्ट देखेंगे, देखिए ये सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, ठीक है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट। तो इस टाइप से आप देख करके आप सी की पोजीशंस ले सकते हैं। नाउ अब हम लोग दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। अब हमने इसको देख लिया है कि मार्केट साइडवेज है, बट इस साइडवेज मार्केट में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस तो चाहिए होगा ना। जो भी मॉर्निंग में जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चंस कुछ बताए थे, पहला हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, सेकंड में देखना है कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लगा लिया। अब यहाँ पे हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे और उसका नाम है ADX। ADX लगाना कैसे? ADX लगाया, ठीक है, और इसको कट कर देते हैं। ADX में आपको मैंने बताया कि आप वैल्यू इसकी आप कर लो 25। अब देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ से हमने ट्रेंड को देख लिया कि मार्केट साइडवेज हो गई है। अब उस साइडवेज में भी हम कितना ट्रेंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ADX से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ADX देखो नीचे आपको दिखा रहा है साइडवेज है, कोई इशू नहीं, साइडवेज है। 25 के नीचे अगर ये वैल्यू है तो मार्केट हमारी 100% साइडवेज है, और 25 के अगर ऊपर है तो मार्केट में हम ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। साइडवेज मार्केट में धमाल मचा सकते हो आप, इससे भी आप मचा सकते हो। हाँ, मगर स्कैल्पिंग ही करना है, पोजिशनल आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, केवल स्कैल्पिंग करना है। तो देखो आप यहाँ पे आए नीचे, अब जब मार्केट नीचे हो गई तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है कि जितने टाइम मार्केट में डिप आ रहा है, जितने टाइम भी मार्केट में डिप आ रहा है, उतने टाइम पे आपको बाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया गैप अप ओपनिंग थी, तो हमारा प्राइम फोकस क्या है, केवल और केवल सी साइड पोजीशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है तो सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन आपका इसी तरीके से होगा। अब आपने देखा जब ये मार्केट नीचे आई यहाँ पे, तो देखिए ये पूरा साइडवेज है, आपको यहाँ कुछ नहीं छूना। अब जब दोबारा आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो, तो जब भी मार्केट यहाँ से आकर के यहाँ पे आएगी तो एक बार सपोर्ट लेगी। प्लस आप देख सकते हो यहाँ से हम ट्रेंडिंग में भी जा चुके हैं, आप यहाँ से ले लो, और केवल इतना आप ले सकते हो, केवल इतना आप जो है टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आप टारगेट नहीं ले सकते। आप इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट में भी आप इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि साइडवेज मार्केट में जितना भी हमने अपने कैपिटल से कमाया हुआ है, जितना भी हमने कमाया हुआ है, वो पूरा का पूरा आपका गायब हो जाता है एक ही दिन में, ठीक। आप इस तरीके से साइडवेज मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो इजीली, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स और दुनिया भर की चीज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल सा आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो और उस ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है। बेसिकली ADX आपको स्ट्रेंथ बताता है कि आप देखो साइडवेज में थे, मगर अगर ये 25 के ऊपर चला गया तो इसमें देखो आप एक स्ट्रेंथ आ गई, एक बहुत कायदे की स्ट्रेंथ है। जितनी बार ये ऊपर जाएगा उतनी बार एक स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। 25 के नीचे इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बट 25 के ऊपर स्ट्रेंथ आपको बता देता है कि अगर मार्केट 20 EMA के ऊपर है और स्ट्रेंथ 25 के ऊपर है ADX, तो आप इजीली सी साइड पोजीशन ले सकते हो। ये 3 चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना है और आप एक बहुत ही अच्छा अमाउंट कमा सकते हो, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम है, आप
कमेंट आप करो, कोई दिक्कत बात नहीं, मैं आपको इसमें दोबारा बना दूँगा और भी वीडियोज़ बना दूँगा। और अभी हाँ, मैंने आपको बताया ना एक रेनको स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वो भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अभी इस बीच में मार्केट आप देख रहे हो 60 टू 70% साइडवेज़ चल रही है, जिसमें कि हमारा बहुत सारा नए जो ट्रेडर्स होते हैं उनका पैसा भी लेकर के चली जा रही है। मैं इस पे काम करता हूँ, मैं इससे बना भी रहा हूँ। मैं साइडवेज़ मार्केट में पहले फँसा भी था, कई बार मैं फँसा हूँ इसमें, बट ओवर द एक्सपीरियंस एंड टाइम मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर आप साइडवेज़ मार्केट में फँसे हुए हो, तो आप साइडवेज़ मार्केट से कैसे निकलोगे और साइडवेज़ मार्केट में आप कैसा पैसा बनाओगे, ये भी तरीका है। बहुत ईज़ी है, पर आपको जो यहाँ पे आप सीख रहे हो, इसको आप बिल्कुल लॉजिकली सीखो और आप इसको फॉलो भी करके देखो। आप ज़्यादा नहीं, आप 10 से 20 दिन फॉलो करो, आपको साइडवेज़ मार्केट तो मिलनी है, तो गारंटी है, ठीक है। बट उस साइडवेज़ मार्केट में प्रॉफिट कैसे निकालना, ये मैंने आपको बता दिया। अगर इन केस आपको नहीं निकलता तो आप कमेंट कर देना, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं, आप कमेंट करो, आप गाली भी दे सकते हो मुझे, कोई इशू नहीं। बट हाँ, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये 100% वर्किंग फार्मूला है ये, ठीक है। आपको हमेशा याद देना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कौन सा इंडिकेटर हम लगा रहे हैं, और हमें बाई कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, और हमें सी साइड कब जाना है, हमें पी साइड कब जाना है, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप इस पे काम करो। और अगर कोई भी फीडबैक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करो। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, ये बहुत गलत बात है। देखिए, आपके लिए मैं प्रीमियम कंटेंट्स ला रहा हूँ, ठीक है। ये प्रीमियम कंटेंट्स मैंने कई जगह पे कोर्सेज में पेड किया है, देन आफ्टर आने के बाद मैं इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट फ्री कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक वादा भी कर रहा हूँ कि मैं कभी कोई भी प्रीमियम कंटेंट नहीं लेकर के आऊँगा। जो मैं दूंगा आपको यूट्यूब पे फ्री दूंगा, और एक से बढ़िया कंटेंट दूंगा। कम दूंगा, वीडियोस कम आएंगी, बट जो कंटेंट दूंगा बहुत शानदार कंटेंट दूंगा। एग्रीड। सो आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कहीं कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट भी करूँगा। और आप किस पे नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए, आप वो चीज़ कमेंट करो, मैं उस पर पूरा रिसर्च एनालिसिस करने के बाद मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।